everyone, welcome back to my channel Namita Trade Talks and this is me Namita. आज की जो वीडियो की टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आपको सबको मालूम है कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बाइंग करके पैसा कमा सकते हैं। यानी आप स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक या शेयर को बाई कर ली है एंड उसका प्राइस बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसी स्टॉक को क्या आप सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है शॉर्ट सेलिंग। यानी आप उसी स्टॉक को सेल करके इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में या फिर पोजिशनल में कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो आज की जो इस वीडियो की टॉपिक है ये बहुत मजेदार होने वाला है, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है, शॉर्ट सेलिंग क्या है एक्चुअल में एंड इसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एंड क्या आपको शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं। तो सारी चीजें हम धीरे धीरे जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम जितने भी वीडियो आगे बनाते जाएंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर्षद मेहता के समय पर हाउ वी टैकल द मार्केट। अरे वेल, मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा, बेच बेच के बिकॉज वी न्यू इट वाज फ्रॉड मनी। और पहले बेचा फिर काटा बिकॉज यू नो इतना पैसा है और वैल्यूएशन वाज अनबिलीवेबल। मतलब आप समझेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एनएवी ओपन क्लोज एंडेड फंड लिस्टेड 52 रुपया, लिस्टेड प्राइस 160, हमने शॉर्ट मार दिया, नेक्स्ट डे बहुत 240। तो मैंने तो क्या किया, मेरा पोर्टफोलियो था समझो 40 करोड़ का, मैं बोला 40 करोड़ का शेयर बेच दो। तो आप समझ लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों जनरली हम स्टॉक मार्केट में पहले शेयर को बाय करते हैं और फिर जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसको हम सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। यानी शॉर्ट सेलिंग में हम पहले शेयर को सेल कर देते हैं और फिर जब उसका प्राइस गिर जाता है तो उसको हम वापस से बाई करके हम प्रॉफिट कमाते हैं। किसी शेयर की शॉर्ट सेलिंग तभी की जाती है जब हमें लगता है कि उस शेयर की प्राइस बहुत जल्द नीचे जाने वाली है। यानी शॉर्ट सेलिंग इस उम्मीद से किया जाता है कि हमें लगता है उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस शॉर्ट टर्म पे गिरने वाली है तो हम पहले हाई प्राइस में उसको सेल कर देंगे एंड जब उसका प्राइस गिर जाएगा तो हम वापस से कम प्राइस में उसको बाई करके प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन ये काम थोड़ा रिस्की है क्योंकि शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आपकी लॉसेस की पोटेंशियली कोई अपर लिमिट नहीं होती है। तो चलिए आप एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि रिलायंस की एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है और हमें लगता है कि रिलायंस की प्राइस नीचे जाने वाली है। तो ऐसे में हमें क्लियर है कि हम रिलायंस को तो बाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करें कि रिलायंस की प्राइस नीचे जाने से भी हमें प्रॉफिट मिले, राइट। तो ऐसे केस में हम ये करेंगे कि हम हमारे ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पे जाके रिलायंस की शेयर को सेल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिना बाई किए हुए भी शेयर्स को सेल कर सकते हैं। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल। यस, ये इसलिए पॉसिबल कि ब्रोकर्स हमें शेयर्स उधार देते हैं, पर दोस्तों ये उधार किए हुए शेयर को हम बाई करके वापस से एक फिक्स टाइम के बाद हमारे ब्रोकर्स को लौटाना भी होता है। तो चलिए आप ये मानते हुए कि रिलायंस की शेयर की प्राइस नीचे गिरेगी तो इस उम्मीद से हम क्या करेंगे, रिलायंस के 1000 शेयर को हम 100 रुपये के भाव में सेल कर देंगे, यानी शॉर्ट सेल करेंगे, राइट। अब जैसे कि रिलायंस की पर शेयर की प्राइस 100 रुपये है तो हमने टोटल 1000 इंटू 100 यानी 1 लाख रुपए की शॉर्ट सेलिंग की। तो अब मान लेते हैं कि एक्चुअल में रिलायंस की प्राइस 100 रुपये से गिर के 90 पे आ गए और फिर हमने वही रिलायंस की 1000 शेयर को 90 रुपीज़ प्राइस में बाई कर लिया, जिसमें हमने टोटल 1000 इंटू 90 यानी 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों इस केस में हमने क्या किया कि रिलायंस की 1000 शेयर को पहले 100 रुपये की प्राइस पे सेल कर दिए थे एंड वापस से हमने उसी शेयर को 90 रुपीज़ प्राइस में बाई करके ब्रोकर को वापस कर दिए। तो इस केस में ऐसा करने से हमें पर शेयर पे 10 रुपये का प्रॉफिट मिला और जैसे कि हमने 1000 क्वांटिटी सेल किए थे, टोटल 1000 इंटू 10 यानी 10,000 का हमें प्रॉफिट मिला है।
तो जी हाँ दोस्तों, यही होती है शॉर्ट सेलिंग, यानी जब हम किसी चीज़ को हाई प्राइस में सेल करके लो प्राइस में बाई करते हैं और वही सेल और बाई प्राइस की जो डिफरेंस होती है वही हमारा प्रॉफिट होता है। तो अब दूसरा सवाल यह है कि हम शॉर्ट सेलिंग कब कर सकते हैं, तो इसका जवाब यह है कि तो देखिए जनरली हम शॉर्ट सेलिंग यानी शेयर की जो शॉर्ट सेलिंग होती है वो इंट्राडे में ही की जाती है और थोड़ा लंबी शॉर्ट सेलिंग हम डेरिवेटिव्स में सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं होती है। तो आई होप अभी आपको शॉर्ट सेलिंग की एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए मैं आपको एक 1992 की जो स्कैम है मैं आपको उसकी एक क्लिप दिखाती हूँ। जो शेयर है ही नहीं मैं उसे बेच कैसे दूं? उसे शॉर्ट करना बोलते हैं। बोलते होंगे, करते कैसे हैं? अरे शेयर तेरे पास नहीं है, पर जिस ब्रोकर के पास तेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसके पास बहुत सारे शेयर होते हैं। समझ आज रिलायंस के शेयर का भाव 100 रुपये है, तुझे लगा कि शायद वो नीचे भी जा सकता है। तूने ब्रोकर को बोला कि तेरे लिए 10 शेयर 100 रुपये के भाव से बेच दे। उसने 100 रुपये के भाव से 10 शेयर बेच दिए, तो उसके पास कितना पैसा मिला? 1000। तो वो 1000 मेरे हो गए? अरे अभी नहीं, पैसा ऐसे नहीं मिलेगा, पहले जो शेयर बेचा है वो वापस खरीद के देना पड़ेगा ना। हाँ। जिस दिन शेयर का भाव 80 होगा, तूने अगर ब्रोकर को बोला कि मेरे लिए 10 शेयर खरीद लो, तो उसने वो 10 शेयर कितने में खरीदे? 800। हाँ, इसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ करना। 1000 में बेचा, 800 में खरीदा, प्रॉफिट कितना हुआ? 200 का प्रॉफिट। पूरा नहीं होता, थोड़ा कमीशन कटता है, बाकी सब तेरा। तो आइए हम बात कर लेते हैं तीसरा सवाल, जो कि है शॉर्ट सेलिंग करना क्या हमेशा फायदेमंद होती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और हमेशा शॉर्ट सेलिंग करना आपके हेल्थ के लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो आइए अपने ही एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि रिलायंस की 1000 शेयर को हमने 100 रुपये की प्राइस में सेल किए हैं और फिर रिलायंस की प्राइस गिरने की जगह 10% बढ़ के 110 रुपये हो गया। तो इस केस में हमें वही रिलायंस की 1000 शेयर को 110 रुपये में प्राइस में बाई करके हमें ब्रोकर को वापस लौटाना भी पड़ेगा। तो ऐसे केस में हमें 1000 शेयर पे पर शेयर पे 10 रुपये का लॉस होगा, यानी टोटल 1000 शेयर पर 10,000 रुपये का लॉस होगा। और मान लेते हैं अगर रिलायंस की प्राइस 110 की जगह बढ़ के 120 रुपये हो गया, तो इस केस में हमें पर शेयर पर 20 रुपये का नुकसान होगा और टोटल 1000 शेयर पे 20,000 रुपये का नुकसान होगा। तो इस तरह से शॉर्ट सेलिंग में शेयर की प्राइस हमारा सेल प्राइस से बढ़ते जाएगा तो हमारा लॉस की अमाउंट भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमारा मजबूरी ये है कि शॉर्ट सेलिंग में सेल की हुई शेयर को वापस बाई करके देना होता है और हम इंट्राडे में काम करते हैं। तो इंट्राडे में ही हमें ये मजबूरी होता है कि शेयर की प्राइस गिरने की जगह बढ़ के कितना भी हो जाए हमें उस प्राइस में बाई करके लौटाना होगा। तो दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में किसी शेयर को बाई करते हैं तो हमारा मैक्सिमम लॉस अपना इन्वेस्टमेंट की 100% होता है, लेकिन जो प्रॉफिट पोटेंशियल होता है वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन जब आप शेयर की शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम 100% होगा अपना इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जो लॉस होगा उसका पोटेंशियली कोई लिमिट नहीं होता है, यानी आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम रिलायंस के एक शेयर को बाय किया है 100 रुपये की प्राइस में, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस 100 रुपये का ही हो सकता है अगर शेयर की प्राइस 100 रुपये से 0 हो जाए। लेकिन आपको प्रॉफिट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिलायंस की प्राइस 100 रुपये से बढ़ के 200, 300, 500 या 5000 कहीं पर भी जा सकता है। तो आपको यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा, लेकिन लॉस सिर्फ 100 रुपीज़ की होगी जो कि आपका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वहीं पर हम 100 रुपये की प्राइस में रिलायंस की एक शेयर को सेल करें तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट होगा मैक्सिमम 100 रुपये का ही होगा अगर रिलायंस की प्राइस 0 हो जाए, और अगर रिलायंस की प्राइस गिरने की जगह बढ़ के 200, 300 या 500, 5000 तक पहुँच जाए तो आपको लॉस 5000 तक होगा। यानी आप देख रहे हैं कि आपका जो लॉस का अमाउंट है कहाँ तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट सेलिंग में जो शेयर को आप सेल किए हैं 100 रुपये में, उसको 5000 रुपये पहुँच जाए तो उसको 5000 रुपये में बाय करके वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप शायद समझ गए हैं कि शॉर्ट सेलिंग में क्या क्या एडवांटेज एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, और इसलिए आपको शॉर्ट सेलिंग बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप सही हुए तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत हुए तो आपका लॉस की अमाउंट कितना भी बड़ा हो सकता है। तो इसलिए शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे और डेरिवेटिव्स में ही की जाती है। लॉन्ग टर्म पे कोई शेयर को आप डायरेक्टली शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं।
तो ये थी आज की हमारी शॉर्ट सेलिंग की वीडियो, जो कि शायद हम समझ रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा है एंड आप शॉर्ट सेलिंग की कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपको कुछ भी पॉइंट्स की डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी हर एक क्वेरी की सॉल्व करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग एंड डोंट forget to subscribe my channel and don't forget to share the video also. Thank you so much.